स्वागत है आप सभी का STS के इस वीडियो सीरीज में। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो टॉपिक देखने वाले हैं। एक टॉपिक है ड्रॉप कैप और दूसरा टॉपिक है सिंबल्स। तो इन्हीं दोनों टॉपिक को आज हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप कैप। ये काफ़ी उपयोगी चीज़ है ड्रॉप कैप, और सिंबल्स तो उपयोगी है ही। बहुत बार आपको अपने डॉक्यूमेंट में सिंबल का यूज करना पड़ता है, तो सिंबल कैसे लाएंगे ये सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर आपको ड्रॉप कैप नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको आता है तो फिर इस वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपको सिंबल नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको सिंबल आता है तो इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आप गेस कर सकते हैं ड्रॉप कैप नाम से क्या समझ में आ रहा है। नाम से समझ में आ रहा है कैप का मतलब है कैपिटल या एक लेटर कह सकते हैं, है ना। और ड्रॉप का मतलब उसको नीचे तक लाना। तो ड्रॉप कैप क्या करेगा कि किसी भी एक पैराग्राफ में जो पहला उसका लेटर होगा, सिर्फ एक लेटर, उसको एक से अधिक लाइन में ड्रॉप कर देगा। जैसे आप कोई मैगजीन वगैरह में या इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे कि एक लेटर शुरू में लंबा लिखा रहता है और उसके बाद फिर नॉर्मल लिखा रहता है। तो यही ड्रॉप कैप होता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी दो डमी पैराग्राफ ले लेते हैं रैंड से, और पैराग्राफ लेंगे दो और लाइन रहेगा 6-7 कर लेते हैं। एंटर प्रेस करो। तो ये दो पैराग्राफ आ गया है। अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, सिंपली जिस पैराग्राफ में हमको करना है उस पर क्लिक कर लेंगे और हम लोग जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप दिख रहा है ये। तो ड्रॉप कैप पे यहाँ क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें जो है अभी दो स्टाइल है सामने। एक तो नन है, नन का मतलब तो नहीं होता है। एक है ड्रॉप और एक है इन मार्जिन। तो एक बार हम ड्रॉप ले लेते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये आपका जो वीडियो लिखा हुआ था उसमें जो पहला लेटर भी था वो 3 लाइन में नीचे आ गया। यही है ड्रॉप कैप, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ में वापस से, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इन मार्जिन भी एक है। इन मार्जिन का सेंस है कि जो हम लोग का पेज का चौथाई छूटा हुआ रहता है 1 इंच। यहाँ पे क्लिक करके देखिए तो ये जो ड्रॉप वाला लेटर आया वो मार्जिन के अंदर चला गया। ये तो नॉर्मल था जो हम पहले लिखे थे, लेकिन ये क्या हो गया, मार्जिन के अंदर चला गया। तो ये अंतर है दोनों में। अगर वापस हमको इसको नॉर्मल वाला करना है तो यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। अब सवाल है कि क्या ये 3 ही लाइन में जाएगा, 3 से अधिक लाइन में ले जाना हो या कम में ले जाना हो तो क्या करेंगे। तो चलिए, तो उसके लिए आपको यहाँ दिख रहा है ड्रॉप कैप ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और देखिए यहाँ पे नन है, वापस से ड्रॉप है, इन मार्जिन है, जो सामने तीनों दिया हुआ था यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लाइंस टू ड्रॉप का अलग से ऑप्शन आया है। आप यहाँ पे आप इसको मल्टीपल लाइन कर सकते हैं। लाइक अभी हम 5 लाइन करना चाहते हैं, एक बार ओके कर दीजिए। देखिए 5 लाइन में आ गया। एक ऑप्शन क्या है यहाँ, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट भी है। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्टेंस बना सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस आ गया। तो यही छोटा सा ड्रॉप कैप था। अगर अब हमको इसको नहीं रखना है तो यहाँ जाएंगे और यहीं से नन कर देंगे, या यहाँ जाके भी हम लोग नन कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के अंदर जाएंगे, यहाँ नन करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा बात बताते हैं जो आपको कभी कभी परेशान कर सकता है। ड्रॉप कैप क्या कर सकता है, जैसे आपको कोई इंटरव्यू लेना चाहता है, जानना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है, और वो क्या किया, यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में एक बार स्पेस दबा दिया तो उतना पता नहीं चल पाता। एक बार स्पेस दबाएंगे तो ज्यादा पता चलेगा नहीं। अब जरा आप यहाँ आके देखिए, देखिए यहाँ ड्रॉप कैप हाईलाइट ही नहीं है। देखिए ड्रॉप कैप हाईलाइट है नहीं है। यहाँ आइए, यहाँ पे हाईलाइट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ड्रॉप कैप जो है ना सिर्फ पहले लेटर को ही ड्रॉप करता है। और आप क्या किए, पहले लेटर के जगह पे आप खाली जगह ले लिए। तो खाली जगह ले लिए तो वहां तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किसको ड्रॉप करेगा। इसलिए देखिए ये हाईलाइट नहीं है। तो कभी कभी लोग आपको इसमें फंसा सकता है ना, इंटरव्यूअर, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल इसको वापस इसका स्पेस दबा दीजिए। अब वापस इसका स्पेस यहाँ पे मिटा दिए हम, तो अब देखिए ड्रॉप कैप फिर से आ गया। तो ये टॉपिक था ड्रॉप कैप का, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं सिंबल। इसको मिटा देते हैं। चलिए सिंबल को भी समझ लेते हैं।
सिंबल के बारे में एक बार हम पहले बात कर चुके हैं, जब बुलेट्स नंबर हुआ था उस समय। सिंबल में दो तरह का आपको हम फॉन्ट बताए थे, जिसको हम लोग सिंबॉलिक फॉन्ट बोलते हैं। सिंबॉलिक फॉन्ट, आप बताइए तो क्या है? वीडियो को पॉज करके आप कमेंट लिखिए क्या है। सिंबॉलिक फॉन्ट में एक था वेबडिंग्स और दूसरा था विंगडिंग्स। ये दो सिंबॉलिक फॉन्ट था, ठीक है। तो सिंबल लाना दिखा देते हैं आपको। अब जैसे आपको सीरियल का सिंबल लाना है तो सिंपल सा है, इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ सिंबल में चले जाएंगे डायरेक्टली। और अगर यहाँ पे आपको सीरियल मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा मोर सिंबल में चलिए। मोर सिंबल में देखिए यहाँ विंगडिंग्स में सीजर है, इंसर्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे ओम का सिंबल चाहिए तो सर्च करिए, यहाँ पे ओम का सिंबल है। अगर आपको यहाँ पे विंडो का सिंबल चाहिए सर्च करिए, आपको टिक मार्क चाहिए सर्च करिए, है ना, क्लोज कर दिए। देखिए इस तरह से आप यहाँ सिंबल का यूज कर सकते हैं। वापस चलते हैं एक बार फिर से इंसर्ट में चलते हैं, सिंबल के लिए मोर सिंबल में चलते हैं। यहाँ तो विंगडिंग्स था, एक क्या है वेबडिंग्स है, ये हम पहले बात कर चुके हैं बुलेट साइन नंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे से भी आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे आपको ये वाला सिंबल लेना पड़ा, ठीक है, जैसे सिंबल लिए तो वहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप हिंदी लिखते हैं, हिंदी में भी आपको सिंबल का जरूरत पड़ता है। जैसे अभी आपको हम यहाँ पे हिंदी लिख के दिखाते हैं, कृति देव इसके लिए फॉन्ट रहेगा। अब जैसे हमको लिखना है राष्ट्र, तो रा लिख लिए, ये स लिख लिए, ट लिख लिए, लेकिन ट तो नहीं लिखना है, ट्र लिखना है। तो यहाँ पे जो नीचे ट्र आएगा या तो इसका शॉर्टकट की है या फिर हम सिंबल से ला सकते हैं। शॉर्टकट की हमेशा याद नहीं रहता, तो हम चलते हैं यहाँ पे सिंबल पे, मोर सिंबल पे, और यहाँ पे जो फॉन्ट हम लिए थे कृति देव लिए थे, तो यहाँ पे भी वही फॉन्ट ले लेंगे कृति देव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो आ जाएगा जो हम लोग को ट्र लिखना है, यहाँ से सर्च करते हैं, ये है, और इसको क्या कर देंगे इंसर्ट, क्लोज। देखिए राष्ट्र लिखा गया। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि सिंबल तो नॉर्मली हम ये सब सिंबल तो लाते ही है, लेकिन जब आप हिंदी लिख रहे हैं उस समय कोई कोई लेटर या कोई कॉम्बिनेशंस, जैसे चांद है, चांद बिंदु है, इस टाइप का बहुत सारा है लेटर जो आपको वहां से सिंबल के माध्यम से ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सिंबल। सिंबल में एक और चीज है, जैसे यहाँ सिंबल के ऊपर देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इक्वेशन भी ले सकते हैं। जैसे मैथ वगैरह का कोई छोटा मोटा क्वेश्चंस बनाना है तो आप इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ले लिए, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं, इसका साइज में बहुत बड़ा है, पहले इसको सेलेक्ट करके साइज छोटा कर दें, होम पे चलिए और यहाँ से छोटा देखिए। अब इसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एरो की का यूज करेंगे ना, वो अपने आप देखिए कर्सर यहाँ एन के ऊपर चला गया। मान लीजिए आपको एक्स लिखना था तो लिख दीजिए एक्स, अब फिर एरो की से आप राइट एरो की दबाते रहिए, देखिए एक एक करके आप वहां जाता रहेगा। अब यहाँ एन के बदले 2 लिखना था तो 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए एन के बदले आपको लिखना था एस, और यहाँ पे के के बदले लिखना था जे, लेकिन के को मिटा देना था, यहाँ पे भी एन को मिटा देना था। तो इस तरह से हम इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। और कोई इक्वेशन लेना है तो फिर से चलते हैं इंसर्ट के अंदर, इक्वेशन के अंदर, जैसे अभी हमको ये लेना है, ठीक है, तो ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका एक टूल बार भी है। जैसा मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई सिंबल चेंज करना था, लेट सपोज कि प्लस नहीं रखना था, कुछ और रखना था, यहाँ से लीजिए, इनटू आ गया, कुछ और रखना था ये लीजिए, है ना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ से लाना था, फ्रैक्शन लाना था, फ्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा लाना था, ऐसा कुछ लाना था, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे ड्रॉप कैट, सिंबल, और हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं उसके दौरान हमें कुछ दिक्कत आ रही है, कोई लेटर नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी लाना सीखे, और साथ में सिंबल भी सीखे। एक बार इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।